प्यारे बच्चों नमस्कार। अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आपके सामने एक न्यू अपडेट के साथ आया हूं। जैसे कि हमारा जेकेपी और एसएससी का एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसमें आज हम एक टॉपिक रीजनिंग का भी करेंगे क्लास 7 में। एक और न्यू बैच हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे कोई जो बच्चे डमी बच्चे थे, तो जो क्लास 10th 11th 12th के लिए बाद में जो पढ़ना शुरू किया था, तो लेकिन उनका कुछ सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा, तो उनका हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है तो आप अरुण टीचिंग क्लास में आके विजिट कर सकते हो। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग का, एक टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। बच्चों को बड़ा डाउट रहता है कि क्लासिफिकेशन किस तरह का टॉपिक है। चलिए जरा देखिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिंपली वर्ड में बात करूं, क्या होता है कि इनमें से कैटेगरी किस तरह की रखी जाती है। जैसे मैं बात करूं जहां पे प्लांट्स और जहां पे एनिमल्स को रखूं, जहां पे आगे प्लांट्स के कुछ नेम्स आएंगे और जहां पे कुछ एनिमल्स के नाम आएंगे, तो क्या होगा, जैसे आपके सामने जहां पे लिखा होता है, जैसे लिखा होगा गोट एक लिख दिया, हॉर्स लिख दिया, उसके बाद लिख दिया एंड, उसके बाद लिख दिया रोज लिख दिया, उसके बाद लिख दिया, उसके बाद रैट लिख दिया। तो आप देखो इनमें से चार में से एक आपको डिफरेंट लग रहा होगा। आपने क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो आपको लग रहा है कि गोट भी चलो एक जीव है, पेट एनिमल है, हॉर्स भी है, लेकिन रैट भी कुछ लोग पालते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो रोज है वो एक फ्लावर है, तो ये क्या होगा कि डिफरेंट होगा। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि मतलब 3 4 5 6 चीजें दी हो, उनमें से कोई चीजें, कुछ चीजें सिमिलर मैच कर रही हो, कुछ क्या होगी अलग हो। एंड देन उसके बाद सिंपल बात करूं, जो क्लासिफिकेशन की टाइप्स आती है वो क्या आता है। एक होता है बर्ड क्लासिफिकेशन, आपने देखा होगा बर्ड्स लिखे होंगे। उसके बाद होता है नंबर की क्लासिफिकेशन होती है, नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। बर्ड क्लासिफिकेशन आ गया, नंबर क्लासिफिकेशन आ गया। कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ लेटर होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन होती है। और उसके बाद कुछ क्या होता है फिगर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बात करें बर्ड क्लासिफिकेशन की। जैसे आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, छोटा सा टॉपिक रखेंगे, बाकी लंबा लेक्चर उसके ऊपर डीप में आएगा। बर्ड क्लासिफिकेशन में बात करूं, जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है जहां पे लिखा हुआ है टीवी ए पार्ट में, रेडियो बी में आ गया हमारे पास, एंड ग्रामोफोन आ गया, और उसके बाद हमारा आ गया रेडियो। ये बी, इसको सी मान लेता हूं, डी हमारे पास आ गया रेडियो। तो जहां पे आपको दिख रहा होगा कि बर्ड्स में इनमें से कोई एक बर्ड अलग है। देखो रेडियो, देखो ये सब कम्युनिकेशन डिवाइस का काम करते हैं, हमारे सिग्नल को भेजते हैं, हम बात करते हैं। लेकिन जो रेडियो है वो क्या करता है, सिर्फ सुनाता है, जो बंदा बोल रहा है उसको वो हमें दिखाई नहीं देता। ग्रामोफोन में भी ऐसा सिमिलर होता है, रेडियो में भी सिमिलर ऐसे होता है, रेडियो में उसी बंदे का सुनाई देता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो टीवी है, इसमें जो इंसान बात कर रहा हो उसको हम देख भी सकते हैं, साथ साथ में क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो जहां पे दोनों फीचर्स हो रहे हैं, तो ये आ गया इसमें टीवी आ गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बर्ड क्लासिफिकेशन। एंड उसके बाद आता है नंबर क्लासिफिकेशन। जैसे नंबर दिए होंगे 2 4 6 एंड 5, ए बी सी और डी, इन नंबरों को अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है। तो आपको पता है जहां पे 2 4 एंड 6 ये सारे के सारे बेटा कौन से नंबर है, इवन नंबर, एंड 5 इज ए ऑड नंबर, हो गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद लेटर्स दिए होते हैं, जैसे लिखा हो ए में ए, बी में लिखा होता है ए ई, बी में लिखा हो ए, सी में लिखा आई, इसमें लिखा हो जेड। तो आपको जहां पे लग रहा होगा ए भी हमारे पास बावल है, ई भी बावल है, आई भी बावल है, लेकिन जेड नहीं, तो आंसर जी आएगा। मतलब वो बावल्स की क्लासिफिकेशन के अंदर आते थे,
लेकिन ये क्या उससे अलग है। देन फिगर, जैसे आपके सामने यहां फिगर्स दी होंगी, एक सर्कल दिया हुआ है, एक इस तरह ट्राइंगल स्क्वायर दिया हुआ, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो इनमें से ए अब मान लेता हूं, बी, सी और क्या आ गया, डी। तो आप देखना जो ये बी वाली फिगर ये भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, सी वाली भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, एंड डी वाली भी किससे बनी हुई है, लाइन सेगमेंट से। लेकिन जो ए है ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी। तो ऑप्शन नंबर, इस तरह का छोटा सा कंसेप्ट हमने रखा था, इतना ज्यादा लंबा डीपली लेक्चर नहीं था। लेकिन अगला लेक्चर जो हमारा आएगा वो डीपली आएगा जिसी चैनल पे, अरुण टीचिंग क्लासेस पे। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।